तो है गाइस, हाउ आर यू यार। सबसे पहले तेरे व्लॉग में तो सबसे पहले ऐसे सुबह ऐसे कैसे दिखता है? क्योंकि यार मैं अपना दिन ऐसे ही शुरू करता हूँ, जिम जाके सुबह जल्दी उठ के। तो दैट इज़ वाई इंस्पिरेशन यहाँ से मिलती मुझे। शुरू करते हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर, मतलब हद से ज़्यादा। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तुम्हें क्या पता है यार, तुम उठते नहीं हो सुबह सुबह, तो पता चलेगा तुम्हें। चलो कोई नहीं, आओ। पहुंच चुके हैं गाइस। और अभी मैंने ये रिसेंटली च्युइंगम खाना शुरू किया है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा मुंह बहुत ही ज़्यादा भर रहा है, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अभी तक तो। तो गाइस हो चुकी है एक्सरसाइज एंड अब घर की तरफ निकलने वाला हूँ मैं। हमेशा की तरह वही घिसी पिटी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे जिम के साइड में एक स्कूल है। ये स्कूल है, मतलब ये जो बन रहा है। और पता है क्या, ये जो पूरी लाइन है ना, मतलब इस रोड की पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन वो एक ही आदमी की है, सोचो। तो गाइस घर आ चुके हैं एंड चमेली क्यों इतना चिल्ला रही है? चमेली घुर्रा रही है उस कुत्ते को देख के जिस पे फोकस ही नहीं जा रहा है। हाँ वो रहा, छुपा हुआ है। वही इस टेरिटरी में नया है ना, कुत्तों की तो अपनी टेरिटरी होती है। क्योंकि हमने बायो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, हमें पता है सब कुत्तों की अपनी टेरिटरी होती है। तो ये कुत्ता भी उसको देखने लग गया। इसे हम ही खाना देते हैं। नाम नहीं रखा खैर, चमेली। What? चलो मिलते हैं। तो गाइस बात ऐसी है कि जैसे ही मैं जिम से आया, खाना खाया मैंने और मैं सो गया। और अभी मैं 12 बजे उठ रहा हूँ। भाई ये लाइफ में आकाश वालों ने इतना तंग करके रखा है ना, जिंदगी नहीं जीने देते ये अच्छे से। फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन आते रहते हैं इनके हमेशा। ये ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन कर लो या हाइब्रिड बैच ज्वाइन कर लो। पहली बात, इन सबको हमारा नंबर मिल कैसे जाता है? एक बार 12th क्या कंप्लीट हुई, भाई दुनिया के सारे इंस्टीट्यूट से फोन आ रहे हैं, भैया तुम्हारा बच्चा टॉपर है और वो चाहिए हमको अपने कॉलेज में। मजाक से हटके, पर पता नहीं यार कहाँ से आ जाता है इनके नंबर। ये ना स्कूल की ना साजिश है। स्कूल इन्हें नंबर दे देता है पैसों के, उससे हमारा डेटा, हमारी प्राइवेसी खतरे में है। आपने कभी सोचा है ये बात? स्कूल है वो बिका हुआ है, बिक गया है वो, बिक गई है गवर्नमेंट। मुझे आकाश से फोन आया, तो एक दीदी थी वो बात कर रही थी। और दीदी मतलब अपने काम में बहुत ही बढ़िया, सर 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 अपने रैप मारने लग गई। ये कोर्स है, वो कोर्स है। भाई पूरे 17 मिनट बात करी मैंने, मतलब ये मत पूछो कि क्या करी। ऐसे उन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग शुरू करी फोन पे। तो वो कहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे टॉपर्स निकले। नाम लिया उन्होंने शोएब आफ्ताब का, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो यही नाम लिया। तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो एलन का बच्चा है यार। कि देखो जब मैं ना ऋषिकेश गया था ना अपना नीट का एग्जाम देने, तो मैं जैसे ही बाहर निकला ना तो पैम्पलेट्स देने लग गए सारे सब। मतलब ये भी स्ट्रैटेजी अलग ही है ना, बाहर निकलेंगे बच्चे और उनको पैम्पलेट बढ़ा देंगे अपन इंस्टीट्यूट के। क्योंकि सबको पता है होने का, तो मतलब इन हजारों बच्चे आ रहे हैं, इनमें से कितने का होगा, 10-12 का हो। वो सारी पैम्पलेट्स देने लग गए। मैं एक एलन का, मतलब एलन का पैम्पलेट जो भी होता है वो भी था उसमें। और उसमें क्या था, उसमें ना वो सब चेयर लगा के बैठे हुए थे। ये साल का टॉपर, ये 2018 का टॉपर, 2019 का टॉपर, ये उसके पीछे इसका टॉपर, उसका टॉपर, और सबसे बीच में सबसे बड़ी चेयर 2020 नीट टॉपर, उसमें बैठा हुआ था शोएब आफ्ताब, अगर मैं नाम से ले रहा। मैंने कहा नहीं, ये आपके इंस्टीट्यूट से तो है नहीं, आकाश से तो नहीं था, ये तो एलन से था। तो दीदी भी कहने लग गई कैसा आपको ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, ये वो हमारे यहाँ से ही था। मैंने कहा ये तो ऐसे ही करते सारे इंस्टीट्यूट, जब एक टॉपर बच्चा आ जाता है ना, फिर 10 इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, कहते हैं नहीं ये तो हमारे से पढ़ा था। पर दीदी कहती नहीं, वो तो पूरा ही पढ़ा था हमसे। हमने कहा चलो कोई नहीं, दीदी से बहस करके क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और भाई ये जो कॉल का सीन था, भाई पहले तो भाई मेरी इतनी फटती थी, मतलब फोन में किसी से, मतलब दोस्तों से बात करने में तो ठीक है, मतलब किसी और से बात करना की, जैसे कि मुझे अगर कहीं बाहर से खाना मंगाना था ना, पहले मैं ऐसे रटता था, अच्छा ठीक है 5 रुमाली रोटी, पनीर दम टिक्का मसाला, पनीर टिक्का मसाला 1 6
6 रुमाली रोटी। ओके, ये मैं 5-10 बार प्रैक्टिस करता था और फिर जाकर एंड में हक देता था। तो ये मेरा पहले का सीन था। पर अब तो चलो, तो तुम्हारा भाई थोड़ा सा हो चुका है। और मुझे समझ नहीं आता कि मेरी दादी है, मेरी दादी कहती रहती है अपने रिलेटिव से फ़ोन किया कर। क्या करोगे हम फ़ोन करके यार? आप बात करोगे तो क्या करोगे? हेलो बुआ जी नमस्ते। हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? अच्छा, सब सही चल रहा है? हाँ सब सही चल रहा है। और फिर ऑकवर्ड साइलेंस, अब बीच में आ जाती है ऑकवर्ड साइलेंस। फिर उनको ही फील करना पड़ता है। तो बस इतना ही था जो मेरे दिमाग में आ सकता था। मैं और लाइट है आपके घर में? लाइट तो है घर में। अच्छा, लाइट भी है घर में। और रात में क्या बन रहा है खाने में? रात में ये बन रहा है खाने में। तो चलो हाँ फिर ठीक है, हैं चलो फिर। हाँ चलो सब बढ़िया, ओके बाय। तो क्या बोले यार हम, मतलब सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सही है यार। आई लव माई रिलेटिव, आई लव माई बुआ, कोई वो नहीं है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? So as being a born topper, I want to suggest you some books. तो सबसे पहले नीट की बुक्स की बात कर लेते हैं, ओके? ओह, एक्चुअली केमिस्ट्री की एक और है। 3 बुक्स थी मेरे पास नीट में, नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। या 11th में मैं था श्याणा, बहुत श्याणा है। और अंदर एक वो थी, खुजली थी कि भाई कुछ तो करना ही है। अंदर इतनी चुल लिए, 11th का बच्चा क्या करेगा? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ले ली। भाई ये पढ़ने के बाद ना भैया मैं अपने स्कूल में जाकर ना फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? ये भैया हमारे लिए नहीं है ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है? मेरे लिए तो नहीं बनी हुई है। और ये देखो बेचारी फट भी गई, पढ़े पढ़े ही फट गई यार। ये 12th क्लास कैसे पढ़ी तुमने? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इनमें से कोई नहीं पढ़ी मैंने। देख सकते हो पूरी नई की नई है। तो इतनी सारी बुक्स थी मेरे पास 12th के लिए, नीट के लिए, पर मैंने नहीं पढ़ी इनमें से कोई भी। इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ के कौन कहाँ जाएगा भाई? तो मैं तो कोई बंदा नहीं हूँ ये बताने के लिए कि आपको कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अपना तो जैसे जैसे करके दे दिया अपने टेस्ट, तो हम नहीं बता सकते। यूट्यूब पे 1000 लोग हैं ये बताने के लिए, करोड़ों लोग हैं। हम तो थोड़ी मस्ती करने के लिए बस। नीट के सिलेक्शन की बात करें तो चांसेस कम है चांसेस। बस अब इतना ही बोलना चाहूँगा इसमें, तो इस टॉपिक में। तो अभी मेरी मम्मी घर में नहीं है एंड अभी मुझे मैगी खानी पड़ रही है, बताओ। गाइस मेरी स्पेशल रेसिपी तैयार हो गई है एंड बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी मैगी बनी है। आप बताइए देखने में कैसी लग रही है? मतलब बहुत अच्छी लग रही होगी देखने में, मतलब स्वाद आ रहा होगा, मतलब पानी आ रहा होगा आपके मुंह में। ओह, एक चीज़ तो हम करना भूल ही गए गाइस, गैस ऑन करना। तो जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही लोग रहते हैं। तो यहाँ पे अभी भी घर बने जा रहे हैं। अभी एक घर बन गया है तो वहाँ पे ये नई फैमिली आई है वहाँ रहने, लड़की भी है उनकी। तो शायद कुछ होगी 8th 9th ऐसी कुछ होगी, छोटी है वो, है ना? तो फिर जब मैं अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ने जाता हूँ, 1 किलोमीटर ही होगा मुश्किल से, तो छोड़ने जाता हूँ, तो जब मैं वापस आ रहा होता हूँ ना, तो वो भी अपने स्कूल से आ रही होती है, वो छोटी बच्ची। तो मैंने एक बार उसको देखा था कि वो उसी रूट से आ रही थी, पर वो तब तक घर पहुँच गई थी अपने, और उसका घर तो यहीं पर ही है ना, मेरे साइड में ही है। कल की बात है, मैं अपनी बहन को छोड़ने गया एंड जब मैं वापस आ रहा था तो वो भी मुझे दिखी एंड वहाँ से घर क्या पता कितना दूर, थोड़ा दूर होता था कि हाँ लिफ्ट देने लायक थी, कि हाँ लिफ्ट दिया जा सकता है। तो वो जा रही थी तो मैं यही तो यार मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ। बातचीत ज़्यादा की नहीं है, कुछ नहीं कही है, मतलब बातचीत नहीं करी है। और फिर ऐसे लिफ्ट पूछना तो आगे आगे, और ऊपर से लड़की, उनको लगेगा कि मैं उन्हें छेड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे फंस जाते हैं ना। देखो अगर कोई लड़का होता तो हमें तो कोई टेंशन नहीं, अरे भाई क्या आगे जा रहा है, छोड़ देता हूँ तुझे। पर जब लड़कियों को लिफ्ट देता है तो यू हैव टू बी केयरफुल। आज के ज़माने का पता नहीं ना कि क्या हो जाएगा। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। पर मैं ये नहीं कह रहा कि हमें केयरफुल रहना चाहिए, पर मैं शर्मीला टाइप का है ना, मैं शर्मीला टाइप का हूँ थोड़ा। आई एम नूब। मैं गया उसके साइड से, फिर मैं थोड़ा रोक ही दी थी, मतलब मैंने रोक ही दी थी। मैंने कहा चलो पूछ, तो फिर पता नहीं एक्सीलरेटर आगे निकल गया और फिर मैं आगे ही निकल गया। उसको लगता कि भाई क्या पता भाई इतना बड़ा आदमी मुझे छेड़ रहा है करके कि आगे तेरे को आगे तक लिफ्ट दे देता हूँ मैं। बातचीत हो गई ना तो उसके बाद पूछ सकते हैं, पर बिना बातचीत के यार अच्छा नहीं लगता। लिफ्ट का सीन यार मेरे साथ ही होता है यार, ये सीन तुम्हारे साथ, मतलब मेरे साथ ही होता है या तुम्हारे साथ भी होता है पता नहीं, बता देना यार। अंदर ही अंदर तुम देना चाहते हो लिफ्ट, मतलब कि हाँ यार
दे देंगे यार, कोई नहीं। अब मदद की फील होती है कि देनी है लिफ्ट, पर इसी कारण से नहीं दे पा रहे क्योंकि क्या पता क्या सोचेगी अपने बारे में, है ना। तुम अपना बताना, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत होता है। अचानक से ना, मतलब मेरा इंटरेस्ट बेस रिलेटेड, टाइम रिलेटेड, मतलब जो फैंसी स्टफ लगता है ना हम सबको। मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें हिसाब से ऐसा था, समझ लो कि तुम्हारे कमरा और उसमें एक पिन है, तुमने वो पिन ड्रॉप कर ली, समझ लो वो पिन तुम्हारी गैलेक्सी है। रूम जो है उसमें जितनी पिन भर लो उतनी मतलब आपकी हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी इतनी सारी गैलेक्सीज होने की। पूरा घर समझ लो फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतना यूनिवर्स को आप देख सकते हो, वो आपका घर है। समझ लो आपका घर है, आपका पूरा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। उसके बाहर का भी यूनिवर्स है ना, जो हमें पता नहीं है। फिर तुम्हारे मतलब कॉलोनी में कितने घर हैं, ठीक है, वो अलग यूनिवर्सेस। तो ऐसा है कि बहुत सारी यूनिवर्सेस हो सकते हैं। जो लाइट है उसको बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लगते हैं बस अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही क्रॉस करने में ना, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लगते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आगे बहुत कुछ हो, बहुत ज़्यादा कुछ हो, पर अभी तक ऐसा हो सकता है कि लाइट जाके हम तक आई नहीं है, वो है ना, हम तक आई नहीं है। और उसको आने में कितने टाइम लग जाएगा, बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स लग जाएंगे। जब वो इतनी बिलियंस ऑफ बिलियन ईयर्स से लाइट जा रही है वहाँ पे और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो उसको और बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स लगेंगे ना आने में वापस, ठीक है। तब तक तो वो लाइट आती रहेगी, पर तब तक हमारी अर्थ बचेगी नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, क्योंकि हमारी अर्थ का भी कुछ टाइम है ना कि इतने बिलियन साल में अर्थ रहेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी। एंड हमारा सन जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट तो नहीं कहेंगे पर कुछ कहते हैं ना, ब्लैक होल तो नहीं बना लेता हूँ, अनाप शनाप नहीं, सार यही है बात का, ठीक है। तो चलते हैं बाहर वॉक पे, ठीक है, चले आ जाओ। गाइस आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, डीसी वर्सेस नाइट राइडर्स, एंड अपनी तो डीसी है। आज तो डीसी जीतेगी, फाइनल पे जाएगी और फाइनल भी जीतेगी। 10:30 बज चुके हैं एंड दिल्ली से तो ना हो पाएगा। 100 शायद 100 बन चुके हैं एंड एक भी आउट नहीं हुआ है, तो बस अब मेरे को पता है दिल्ली से तो ना ही हो पाएगा, नहीं कर पाएगी। और मुझे बहुत नींद आ रही है, मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या ही मैच देखना। आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में। आशा है आपको पसंद आया होगा कुछ तो। बस ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस।